नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र। आज के वीडियो में हम राजा भगीरथ की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार उन्होंने गंगा को धरती के ऊपर अवतरित किया। कपिल मुनि के श्राप से सगर राजा के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे। उनके उद्धार के लिए कई पीढ़ियों तक प्रयास चलता रहा, लेकिन सफलता ना मिली। आगे चल के उनके कुल परंपरा में भगीरथ राजा का जन्म हो गया। तो राजा भगीरथ ने कई सालों तक तप करके माता गंगा को प्रसन्न किया, जो कि उस समय में स्वर्ग में रहा करती थी। तो वो माता गंगा को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने आह्वान किया कि हे माता गंगा, आप धरती के ऊपर अवतरित होके मेरे जो पूर्वज है उनका उद्धार करिए। तो माता गंगा ने बोला कि मैं धरती के ऊपर डायरेक्टली नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा जो वेग है वो बहुत है, धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी और धरती भी डूब जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव जी की आराधना करो। तो उसके पश्चात भगीरथ राजा ने फिर से शिव जी की आराधना की और उनको प्रसन्न किया। तब उसके पश्चात शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को धारण किया और उसको फिर धीरे धीरे धरती के ऊपर प्रवाहित किया। फिर उस जल को लेकर भगीरथ राजा जो है कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पे जाने के बाद उनके जो पूर्वजों की अस्थियाँ पड़ी थी उनके ऊपर उस जल का छिड़काव करने मात्र से उन सभी पूर्वजों की मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार से गंगा का अवतरण धरती के ऊपर हो गया, जिसके कारण आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे। तो आज की कथा से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अगर कोई संकल्प ठान ले, कोई काम करने का अगर मन में ठान लेता है, अगर उससे पीछे नहीं हटता तो वो काम अवश्यंभावी सिद्ध होता है। जैसे राजा भगीरथ ने असंभव से दिखने वाला काम, स्वर्ग से गंगा को धरती के ऊपर लाना एक असंभव का जैसा काम है, उस असंभव जैसे कार्य को राजा भगीरथ ने संभव कर दिखाया। तो इस प्रकार से हमारे भी जीवन में कोई अगर हम संकल्प लेते हैं कि मेरा जो शिशु है उसको मुझे उत्तम बनाना है, उसको मुझे संस्कारी बनाना है, उसको मुझे देशभक्त बनाना है या फिर डॉक्टर बनाना है, जो भी आपकी मन की इच्छा है, वैसा अगर आप आपके शिशु को बनाने का संकल्प अगर लेते हैं तो वह यह असंभव दिखने वाला काम भी यह संभव हो सकता है। नारायण 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 नारायण।